नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि उत्तर प्रदेश का जो कि आर ओ 2023 में आने वाला है। हम इसके लिए देखेंगे मेरे यार दोस्त। देखिए, यहाँ से मैंने लिखा हुआ ए एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है अशोक के जो 14 शिलालेख हैं ये हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों मैंने ट्रिक ऐसी बनाने का प्रयास किया है ताकि आप एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो तो कभी भूल ना पाओ। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से हम अशोक के 14 शिलालेखों को याद करने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्त। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, जहां से मैंने बताया एक प्रश्न आने के चांसेस बन जाते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, इसके टोटल जो शिलालेख हैं 14 शिलालेख हैं। और 14 जो है शिलालेख के बारे में मैंने बताया था कि भाई ठीक है, इससे पहले मैंने इनकी लिपि वगैरह के बारे में बताया था। तो ट्रिक देखते हैं। देखिए, प्रथम शिलालेख यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम शिलालेख। ठीक है, ये आपका प्रथम शिलालेख हो गया। प्रथम देखिए, हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, इनको क्या इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इनको बोला जाता है दोस्तों मानविकी का सब्जेक्ट। तो प्रथम इसका मतलब क्या हुआ, मानव का अध्ययन। तो पहले, सबसे पहले जो केंद्र में कौन है दोस्तों, ये मानव के लिए है। ठीक है, तो पहले कौन होता है दोस्तों, प्रथम अर्थात दोस्तों प्रथम अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, मनुष्य। प्रथम मतलब मनुष्य। प्रथम मनुष्य इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो उल्लेख है तो आपको कैसे रखना, प्रथम मतलब मनुष्य, मनुष्य प्रथम। तो ये क्या है, तो इसमें बोलता है दोस्तों अशोक सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। तो प्रथम यानी दोस्तों प्रथम में करता है ये वाली बात, सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। अगर मेरी संतानें, ध्यान से सुनेंगे आप दोस्तों, जो संतानें होंगी तो वो बोलता है कि जो अहिंसा पर बल देंगे, तो और क्या करेंगे दोस्तों, पशु बलि पर रोक लगाएंगे। अहिंसा, अहिंसा का मतलब हत्या वगैरह नहीं करेंगे, तो इसका मतलब अहिंसा का भाई उल्ट ये हुआ ना कि भाई पशु बलि पर इसका मतलब क्या हुआ, रोक लगाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेंगे। तो अर्थात मेरे प्यारे दोस्त, प्रथम में, प्रथम शिलालेख में क्या क्या है, तो दोस्तों बोला गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। और बोला गया है कि भैया यहाँ पर हिंसा पर क्या दिया जाए, बल दिया जाए, और पशु बलि पर रोक लगा दी जाए। तो ये पहले पर प्रथम मतलब मनुष्य। और मनुष्य के बारे में मैंने बताया था, तो कैसा होगा दोस्तों, सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं जो अहिंसा पर बल देंगे और क्या करेंगे, आपके पशु बलि पर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। अच्छा, द्वितीय, द्वितीय शिलालेख दोस्तों, अगर हम द्वितीय शिलालेख की बात करें तो द्वितीय मतलब दोस्तों दो, तो दो दक्षिणी राज्यों की बात करता है। देखो, द्वितीय मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो, दक्षिणी राज्य। द्वितीय मतलब दो दक्षिणी राज्यों के बारे में बात करना। अब वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना कि जिनका उल्लेख है, एक तो है दोस्तों चैर, चैर राज्य, और दूसरा है पांड्य। अर्थात इन दोनों का दोस्तों यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इस शिलालेख में चोल का वर्णन नहीं है। हालांकि आपकी श्रीलंका का भी उल्लेख है और है, लेकिन आपको दो दक्षिणी राज्य जो कि भारत में थे, साउथ में बिल्कुल नीचे, तो चेर और पांडे का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। दो मतलब दो दक्षिणी राज्य। अच्छा, तृतीय शिलालेख पर आइए दोस्तों, ट्रिक देखते रहिएगा आप, कैसे एक बार दिमाग में फिक्स होगा। तृतीय, तृतीय मेरे प्यारे दोस्त यहां पर देखिएगा, तृतीय का मतलब हो गया तीन अधिकारी। तृतीय मतलब तीन अधिकारी, और तीन अधिकारी कौन कौन है दोस्तों, एक तो होगा रज्जुक, ठीक है जी, दूसरा होगा युक्तक, रज्जुक, युक्तक, और तीसरा होगा दोस्तों प्रादेशिक। इन तीन अधिकारियों की नियुक्ति, इनकी बात की गई है दोस्तों, किसमें, आपके तीसरे शिलालेख में। और ये क्या काम करेंगे, ये धम्म का प्रचार करेंगे प्यारे दोस्त। क्या करेंगे, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तीन अधिकारियों की नियुक्ति, रज्जुक, युक्तक और प्रादेशिक की नियुक्ति की बात की गई है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चतुर्थ, अब देखिए वर्ड को पढ़िए, चतुर्थ। ठीक है, तो युद्ध की बात हो रही है, चतुर्थ मतलब युद्ध। चतुर्थ मतलब दोस्तों युद्ध की बात हो रही है। और युद्ध का मतलब क्या हुआ, यहां पर युद्ध को बोला जाता है भैरी घोष। तो भैरी घोष के स्थान पर, यानी कि युद्ध की नीति को छोड़ दिया और भैरी घोष के स्थान पर दोस्तों शांति, जैसा बोलते हैं बौद्ध, या फिर दोस्तों यानी कि भैरी घोष के स्थान पर किसकी घोषणा कर दी, धम्म घोष, अर्थात दोस्तों शांति की घोषणा। तो किसमें की है, चतुर्थ में। युद्ध की नीति त्याग दी और क्या कर दी, शांति की घोषणा। ठीक है। पंचम, तो दोस्तों पंचम में दोस्तों एक अधिकारी की बात की गई है। पंचम में क्या है, एक अधिकारी, क्या उस अधिकारी का नाम क्या है, धम्म महामात्रा। धर्म से संबंधित मामलों की समाज में देखरेख कौन करेगा, तो यही करेगा धम्म महामात्र। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब देखेंगे छठा, एक एक को ट्रिक से हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। छठा, ठीक है, कभी भूल नहीं पाओगे आप।
छठा यानी कि दोस्तों छठा शिलालेख यानी कि छठवां शिलालेख, छठा ऐसे याद रखेंगे, छह जन, छह जन, छह जन। तो दोस्तों छह जन का क्या होगा, जन मतलब दोस्तों यहां पर होगा जन कल्याण। और अब ये बताइए जनता का कल्याण कैसे होगा, तो आपको याद रखना जन कल्याण कब होगा, जब लोग क्या करेंगे, आत्मनियंत्रण हो, ठीक है, स्वयं अपने आप पर क्या हो, आत्मनियंत्रण। तो आत्मनियंत्रण और जन कल्याण की बात किसमें की गई, छठे में, ठीक है जी। सातवां दोस्तों, सातवां शिलालेख मतलब आप पढ़िए, सात, सात, सात का मतलब होगा दोस्तों साथ, साथ यानी कि साथ देना। साथ का मतलब दोस्तों लोगों के बीच क्या होना चाहिए, समन्वय, समन्वय। साथ मतलब समन्वय, कोऑर्डिनेशन, और किसके बीच, यानी कि दोस्तों सभी धर्मों के बीच क्या होना चाहिए, समन्वय। साथ मतलब साथ, अर्थात समन्वय, किसके बीच, सभी धर्मों के बीच समन्वय होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आठवां दोस्तों, आठवें को हम कुछ इस प्रकार याद रखेंगे। आठवां मतलब दोस्तों 8 बजे, 8 बजे आप उठते हो, ठीक है, घूमने के लिए जाते हो, अर्थात दोस्तों यात्रा। 8 बजे क्या करोगे आप, यात्रा। 8 बजे क्या करोगे, यात्रा। यात्रा मतलब कैसी होगी दोस्तों, धम्म यात्रा, यानी कि अशोक की धम्म यात्रा का उल्लेख 8वें में है, ठीक है जी। अच्छा, नौवां शिलालेख देखते हैं, ट्रिक हो गया नौवां। तो दोस्तों 9 को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, 9, 9, 9। और 9 मतलब मेरे प्यार दोस्त 9 से निकाला मैंने नो, नो, नो मतलब नो फेस्टिवल, नो मतलब नो फेस्टिवल, अर्थात दोस्तों कुछ त्योहार वगैरह इन पर क्या लगा दिया था अशोक ने, छोटे मोटे जो त्योहार थे उस पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, नो फेस्टिवल। तो 9 मतलब नौवा शिलालेख मतलब 9, 9 मतलब नो, नो मतलब नो फेस्टिवल, ठीक है जी। दसम, तो दोस्तों 10वां शिलालेख किसकी बात करता है, तो 10वां शिलालेख को देखिएगा, दसम, 10वीं को क्या लिखेंगे, दसम। दसम मतलब दोस्तों धम्म महत्व, देखिए पढ़िए, दसम, मैं की आवाज आ रही है, धम्म महत्व क्या है, धम्म महत्व। इसका मतलब हुआ दोस्तों धम्म जो था, अशोक ने जो धम्म चलाया था उसके महत्व की बात की गई है, अशोक के जो धम्म था उसके महत्व की बात। तो अशोक यानी कि 10वां क्या हो जाएगा, धम्म महत्व। 11वें को देखेंगे प्यारे दोस्त, 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, 11 रुपए, 11 रुपए क्या किए, दान दे दिए, किसको देते हैं, ब्राह्मण। दान दोस्तों आपका ब्राह्मण को देते हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण होते हैं उनको क्या करते हैं, दान दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें बोला गया था कि जो मेरे अधिकारी हैं, अशोक ने कहा था वो ब्राह्मणों को ना सताएं, अर्थात उनकी सेवा करें, उनको दान दें, ठीक है जी, ये वाली बात की गई थी। अब देखो 12, 12 को देखो, अब 12वां शिलालेख तो कैसे लिखेंगे हिंदी में, 12, ठीक है जी। 12 को आप पढ़िए, देखिए 12 को आप ऐसे याद रखिए, 12 मतलब बियरवानी। स्त्रियों को गांव में कई बार क्या बोल दिया जाता है, बियरवानी। तो 12 से क्या याद रखेंगे, 12 मतलब बियरवानी थी, 12 बियरवानी, अर्थात दोस्तों स्त्री सुरक्षा की बात की गई है। स्त्री सुरक्षा, स्त्रियों को कल्याण करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी दोस्तों, जिसको स्त्री महामात्र कहा गया था, स्त्री महामात्र। स्त्री महामात्र अधिकारी स्त्री की सुरक्षा के लिए था, किसमें क्या गया, 12वें शिलालेख में। 12 मतलब दोस्तों बियरवानी, बियरवानियों की बात कहां पर हो रही है, यानी स्त्री की बात हो रही है। 13वां शिलालेख मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में यहां से आता है, इसको आपको याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13वां शिलालेख मेरे प्यारे दोस्त कलिंग विजय से संबंधित है, कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है। खारवेल मतलब एक चेदी वंश के राजा हुआ करते थे, तो कलिंग विजय अशोक की जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, कलिंग विजय, ठीक है जी। और कलिंग विजय में दोस्तों इसने बहुत सारे लोगों की, यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसके बाद इसने क्या किया था, जो युद्ध की नीति थी उसको त्याग दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हृदय परिवर्तन हो गया था और इसके बाद से ही इसने युद्ध छोड़ दिया था। तो देखो कलिंग विजय, कलिंग विजय से हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन जब इसका हो गया तो मेरे प्यारे दोस्त इसने पड़ोसी जो राज्य हैं, ठीक है, उसमें भी जो पड़ोसी श्रीलंका हो गया, ठीक है, म्यांमार और जितने भी चाइना हो गया, तो वहां पर क्या क्या इनसे संबंध बनाया और दोस्तों कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों में अपनी धम्म नीति का प्रचार प्रसार करने लगा। तो ये अगर मान लो पूछ दिया जाए कि भैया हृदय परिवर्तन का जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, इसका उल्लेख है 13वें शिलालेख में, कलिंग विजय 13वें शिलालेख, पड़ोसी देशों के साथ संबंध 13वें शिलालेख में है, क्लियर। 14वां शिलालेख दोस्तों, 14वां शिलालेख को आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे आएगा 14, और 14 मतलब दोस्तों चौपट। 14 में क्या हो गया, चौपट सब, चौपट सब क्या हो गया, 14 मतलब चौपट, सब कुछ चौपट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यार दोस्त, सब कुछ मैं चौपट क्यों कह रहा हूं, चौपट सब, 14 मतलब चौपट सब, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अशोक ने बोला था कि जितने भी ये उपरोक्त शिलालेख में जो भी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, इसके लिए ये जो लेख लिखे गए हैं इसके लिए
मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई, ठीक है। लिखने वाला जिम्मेदार है, ना कि मैं जिम्मेदार। यानी कि जितनी भी बातें थी उनको सबको क्या कर दिया, चौपट कर दिया एक प्रकार से। तो 14 मतलब दोस्तों चौपट, अर्थात मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जो भी उपरोक्त बातें लिखी हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, लिखने वाला जिम्मेदार होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अशोक के 14 शिलालेखों को, अशोक के 14 शिलालेखों को मेरे प्यारे दोस्त आप कभी भी देखिएगा, आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अब से पहले कई बार मैं भी भूल जाता था, ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं बहुत परेशान था इस शिलालेखों से, ठीक है। तो इसके लिए एक मैंने ये जबरदस्त तरीका लेकर आया। तो आप इसको 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 100% आप क्या होगा, याद हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेटर, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, ठीक है। इससे क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आप और अच्छी अच्छी वीडियो और ट्रिक लेकर आने के लिए आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।